हेलो स्टूडेंट्स। देखो भाई, तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि 10th क्लास के बार बार एग्ज़ाम्स तो आप दोगे नहीं। एक बार देने हैं, ऐसी मेहनत करो कि ज़िंदगी भर अपने आप पे प्राउड हो कि मैंने इतनी मेहनत की और इतने अच्छे नंबर लिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज का है? 5.1 का। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? ठीक है, ये जो सिचुएशंस दे रखे नीचे, इनमें ये चेक करना है कि कौन सी सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है और किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं बन रही। बन रही है तो क्यों, और नहीं बन रही तो क्यों। देखो मेन रीजन तो यही होता है वाई में, कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो बन रही है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसलिए नहीं बन रही। ठीक है, ये तो वाई का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब ये कैसे कैसे है और कैसे कैसे सोल्व करें। द टैक्सी फेयर, फर्स्ट कर रहे हैं भैया। ठीक है, यहाँ कर रहे हैं फर्स्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना फेयर हो गया भाई? 15 रुपीज। ठीक है। एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सेकेंड किलोमीटर मतलब अगले जितने भी किलोमीटर हो गए, हर किलोमीटर पे 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे। तो सेकेंड किलोमीटर पे कितने उसको देने पड़ेंगे भाई? 15 तो देने ही देने थे, 8 ऐड और हो गई तो कितने हो गए भाई? 23। फिर बोल रहा है अगर मान लो 1 किलोमीटर और आगे चला तो 8 रुपीज और देने पड़ेंगे। तो 23 + 8 कितना हो जाएगा भाई? 31। अगर मान लो 1 किलोमीटर और चल लिए हम, हमारा मन किया हमें चलना 1 किलोमीटर और चल लेते हैं भाई, 8 ही रुपए तो बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? 31 + 8, 39। तो हम देख देख पा रहे हैं कि हर एक किलोमीटर पे कितना ऐड हो रहा है? 8 ऐड हो रहा है। अब आगे जितने भी किलोमीटर चलेंगे हर किलोमीटर पे 8 ऐड हो जाएगा। तो इसलिए जो ये सीरीज है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस सिचुएशन इज इन एपी बिकॉज ईच टाइम कॉमन डिफरेंस इज 8, या फिर 8 इज एडिशन एडिड टू द प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है, तो ये लिख के हम इसको पूर्ण विराम मतलब दी एंड कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देख 15, 23, 31, 39 है ना एपी में, क्योंकि सब में 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। आगे कोई और नंबर होता तो उसमें भी 8 का डिफरेंस होता। ठीक है, चलो सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। बोल रहा है भाई एक बड़ा सा सिलेंडर है, जितनी बार भी हम वैक्यूम ऑन करेंगे हर बार 1/4 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऑफ द एयर रिमेनिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ऑफ द एयर रिमेनिंग। ठीक है, तो जितनी बार भी हम करेंगे तो हर बार 1/4 जितनी भी एयर है उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस चीज को ना मैं प्रैक्टिकली वे से समझाता हूँ। मान लिया हमने कि हमारे सिलेंडर में शुरुआत में, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, अजप्शन 100 kg गैस है। ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम जब वैक्यूम ऑन करा तो कितनी हो जाएगी भाई? 1/4 मतलब 100 इंटू 1/4, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 25 kg गैस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो बची कितनी? 75। ठीक है, अब फिर से जब हम सेकेंड टाइम जब ऑन करेंगे तो क्या होगा? फिर से 1/4 जो है वो गैस निकल जाएगी। तो अब कितनी बचेगी मतलब निकलेगी भाई? 1/4 करेंगे 75 का, तो 4 × 1 = 4, 3 बचा 35, मतलब 4 × 9 = 36। ठीक है, 4 × 9 = 36, तो 8 पे जाएगा। ठीक है, 32, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 30, 4 × 7 = 28।
तो ये कुछ इतना केजी गैस के अराउंड निकल जाएगी। तो ये देखना भाई, पहली बार इतनी केजी गैस निकली, दूसरी बार इतनी, क्या ये दोनों बार सेम है? नहीं है। इसलिए जो ये सिचुएशन है ये एपी में नहीं होगी, क्योंकि हर बार जो अमाउंट ऑफ गैस वहां से एस्केप करेगा, निकलेगा, वो सेम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बताना इस क्वेश्चन को। समझ आ गया? अब लिखने का प्रैक्टिस खुद करो। ठीक है, या फिर ऐसे थ्योरी में लिख देना कि एवरी टाइम 1/4 गैस विल गेट आउट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सो this will not be in AP because the 1/4 of the cylinder each time will not be same। ऐसे करके आप लिख सकते हो, या एक अच्छे से जो आपके टीचर ने लिखवा रखा है वो लिख देना, या जो बात समझ गए हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। ठीक है, चलो अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। 1 और 2 देख लिया, यस ये है। क्यों है? क्योंकि जो डी है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि डी सेम नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोद रहे हैं हम, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट। पहली बार, फर्स्ट टाइम मतलब जो फर्स्ट टाइम खुदवाएंगे पहले मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज देने हैं। फिर हर एक मीटर के लिए, सेकेंड मीटर के लिए जो 150 थे उसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा 850 रुपीज। तो अगर मान लो जब पहला मीटर इतना खुदवाया है तो 150 रुपीज दे दो, जब इससे आगे थोड़ा सा और खुदवाया यहाँ तक तो 50 और ऐड हो गए, फिर यहाँ तक 1 मीटर और खुदवाया तो 50 और ऐड हो गए, फिर 1 मीटर और खुदवाया तो 50 और ऐड हो गए, फिर 1 मीटर और खुदवाया तो 50 और ऐड हो गए। तो क्या देख रहे हो आप, हर बार 50-50 ऐड हो रहा है। तो अगर यहीं तक करते तो 200 रुपीज देने होते उसको, अगर यहाँ तक देने होते तो 250, अगर यहाँ तक देने होते तो 300, और यहाँ तक देने होंगे तो 350। तो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हर बार 50 ऐड हो रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स है, इसलिए जो ये सिचुएशन है ये क्या होगी, एपी में होगी। कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, अब लास्ट वाली देखते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट सिचुएशन है फोर्थ। इसमें वो क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। भाई 8th क्लास में आपने सीपी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सीपी का फॉर्मूला भी देखा होगा और ये समझा होगा कि जो सीपी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस होगा वो कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ये सिचुएशन एपी में नहीं होगी, क्योंकि जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। आप आराम से लिख सकते हो कि सी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर वो क्या होता है, P1 + R/100। ठीक है, यहाँ पे 1 फर्स्ट ईयर के लिए 1, फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है, P1 प्लस, भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये सीधा क्या आता है, अमाउंट आता है। ठीक है, अमाउंट P+1R/100 यहाँ पे स्क्वायर। फिर अगर अमाउंट फॉर थर्ड ईयर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 + R/100 तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिंपली ऐड नहीं हो रहा बल्कि की पावर बढ़ रही है। तो जो डी है वो सेम नहीं होगा, इसलिए ये सिचुएशन एपी में नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर पाओ तो सिंपली इसको सोल्व करके एक सीरीज बना लेना और उसमें दिखा देना कि ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। वो निकालोगे कैसे भाई सीरीज, इसके लिए बता रहा हूँ।
इनटू में इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 8% का, ये हो जाएगा भाई इंटू 100, 8/100, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा भाई 1000 मतलब 10,000 इंटू 100, 8/100 इंटू 100, 8/100, ऐसे ही आगे के जो ईयर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसको सोल्व मत करना, बस सिंपली दिखा देना, बता देना कि यहाँ पे जो डी है वो सेम नहीं है, ठीक है। ओके, चलो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मन लगा के पढ़ो, क्योंकि बार बार 10th के पेपर नहीं देने। और मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ टाइम अपने आप पर प्राउड करो कि 10th में हम कितने मस्त पढ़े थे और कितने अच्छे नंबर आए, ठीक है।